को ज्ञान और शिक्षा का सभी को अधिकार है, इसका मतलब केवल ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है। जन्मोत्सव तो पूरे विश्व में और सृष्टि में एक ही है, अक्षय तृतीया पे। बाकी तो वो अब उनके हिसाब से सब अपने अपने तरीके से कभी कैसे मनाओ। और राजपूत के समारोह में बुझाव में है, ताकत थी, इस कारण से उनको है ब्राह्मण और क्षत्रिय के नाम से पुकारा जाता है। जमीन थी हाईवे रोड के ऊपर, तो हमने उसका ये भवन बनाने का भी निश्चय किया। भगवान श्री परशुराम जी महाराज की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसका आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर के समिति के सदस्य भी मौजूद हैं और भक्तगण भी मौजूद हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है इसका क्या महत्व है। भगवान परशुराम जी जो भगवान विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं उनके बारे में भी आज इनसे हम जानकारी करेंगे। सर, सबसे पहले आपको भगवान परशुराम की जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज के आराध्य देव है। हम लोग हर अक्षय तृतीया को उनकी पूजा करते हैं, उनकी वंदन करते हैं, उनकी आरती करते हैं। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। माता का नाम रेणुका था, जो महान महर्षि थे, वेदों के ऋषियों के ज्ञाता थे। उनकी ही संतान परशुराम जी थी और भगवान विष्णु के छठे अवतार थी। बस सर, भगवान परशुराम जी को क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय भी कहा जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है? ब्राह्मण क्षत्रिय, हाँ, उनमें दोनों गुण थे। ब्राह्मण के गुण भी थे, विद्वान थे, बहुत संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान थे। और राजपूत के समारोह में बुझाव में है, ताकत थी, इस कारण से उनको है ब्राह्मण और क्षत्रिय के नाम से पुकारा जाता है। वो भूमि का भार हटाने के लिए ही सहस्त्रबाहु जैसे विशाल महान शक्तिशाली सम्राट का अंत करने के लिए ही वो इस पृथ्वी के ऊपर है प्रकट हुए थे। धन्यवाद। सर, भगवान परशुराम को चिरंजीवी कहा जाता है, कहा जाता है कि वो आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, हमारे शास्त्रों के अंदर है, सप्त ऋषि है वो चिरंजीव है। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान जी, उनमें से एक ही ये परशुराम जी है। वो आज भी है, जीवित है, चिरंजीव है। इनको कोई समाप्त नहीं कर सकता। हमारे साथ में ब्राह्मण समाज के चंपालाल जी मौजूद हैं, जो लंगोड़ में ब्राह्मण समाज के लिए एक भवन का निर्माण करके उसे ब्राह्मण समाज को समर्पित किया है। सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे पिताजी की इच्छा थी, उन्होंने कहा कि हम अपने को कुछ न कुछ करना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि एक हमारी जमीन थी हाईवे रोड के ऊपर, तो हमने उसका ये भवन बनाने का भी निश्चय किया। और हमारे साथ में मौजूद है और भी भक्तगण, इनसे हम बात करेंगे कि ये जो आज जन्मोत्सव है पर भगवान परशुराम का, इसके बारे में इनका क्या कहना है। सबसे पहले भागरवा जी, मैं डेगाना क्षेत्र के सभी ब्राह्मण बंधुओं और सर्व समाज के लोगों को भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हर वर्ष डेगाना शहर में भगवान परशुराम जी की जयंती जो अक्षय तृतीया के अवसर पर हम मनाते हैं। सर्व ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होकर के आपस में एक परिचय सम्मेलन टाइप होता है। ये सभी लोग तन मन धन से सहयोग की भावना समाज में नई जो युवा पीढ़ी है उसको मोटिवेट करने के लिए, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। वैसे ब्राह्मण शुरू से शिक्षा से तो जुड़ा हुआ ही है, शिक्षित है ही। और ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण से मतलब ज्ञानी, जिसको ज्ञान है। और ज्ञान का मतलब ये नहीं कि केवल शास्त्र सम्मत सभी को ज्ञान हो, शिक्षा का सभी को अधिकार है, इसका मतलब केवल ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है। सभी सर्व समाज के लोग, प्रत्येक प्राणी पढ़ें, क्योंकि शिक्षा एक मानव का गहना होता है, आभूषण होता है। हमारा सबसे ज़्यादा प्रयास ये रहता है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और समाज के लोग संगठित होकर के जो ये हर जगह अपन मीटिंग करके धनार्जन या एक इकट्ठा करते हैं, आपसी सहयोग इकट्ठा करते हैं, उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये समाज को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जगह जगह जो कस्बे हैं, बड़े शहर हैं, उसमें छात्रावास वगैरह, हॉस्टल्स वगैरह है, वो बनाई जाए, जिससे दूर दराज के गाँव के जो बच्चे हैं जिनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो वो वहाँ पर आसानी से रह सकें और वहाँ पढ़ लिख करके अपना जीवन संवार सके, समाज का, देश का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद।
और सर ये जो बिंजल माता ट्रस्ट के द्वारा जो घोषणा की गई है विप्र समाज के विद्यार्थियों के लिए उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये कि वहाँ पे रूम बने हुए हैं, तो बाहर का गांव का या कोई भी जो बच्चे यहाँ पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो वहाँ पे निःशुल्क अपना अध्ययन कर सकते हैं। उनको सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे, आराम से वो रह सके और शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कर सके। और दूसरा, आज सुबह सुबह विधायक महोदय आके गए थे और उनका तो हमेशा से ही साथ सहयोग रहा ही है। और उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज, समस्त ब्राह्मण समाज लेगणा का कभी भी मुझे किसी भी तरह से याद करेगा तो हर संभव सरकार और मेरे विधायक निधि से हर संभव हर से साथ हूँ मैं। एक सर भगवान परशुराम का जो जन्मोत्सव है वो 26 तारीख का भी एक प्रोग्राम रखा गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? परशुराम जी का जन्मोत्सव तो पूरे विश्व में और सृष्टि में एक ही है, अक्षय तृतीया पे। बाकी तो वो अब उनके हिसाब से सब अपने अपने तरीके से कभी कैसे ही मनाओ, लेकिन बाकी जन्मोत्सव आज ही है। और ये आज जो मना रहे हैं वो सर्व ब्राह्मण समाज ही मना रहा है। ये अच्छे न्याती उपस्थित थे। और सर ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए और इसका उत्थान करने के लिए, इसमें विकास के लिए आपके द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं समाज के युवाओं द्वारा, लोगों के द्वारा? अभी तो आज सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं, अब धीरे धीरे सबको एक साथ लाना, एकजुटता लाना और सबको समझाना, बात करना, फिर आगे विकास के लिए क्या कर सकते हैं एक दूसरे से मनन चिंतन करके फिर आगे बढ़ते रहेंगे। सरकार से, विधायक महोदय से जितनी उनसे होगी उनसे लेंगे। और सर जो ये आरएस का कल का एक रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में आपके समाज के लगभग 16 से या 15 विद्यार्थी, 16-17 विद्यार्थियों पास होकर के एसडीएम या जो आरएस बने, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहली बात तो उन्होंने समाज का नाम रोशन किया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनसे भी उम्मीद यही करते हैं कि भाई वो भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आगे मोटिवेट करते रहें और उनको देखा देखिए यहाँ पे भी बच्चे मोटिवेट हो और आगे बढ़े और समाज हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे, तरक्की करे, विकास करे, उन्नति करे, बस यही बहुत बहुत धन्यवाद सर।